भारत और चीन के बीच तनाव अब गंभीर रूप ले चुका है। सीमा पर कई जगह भारत और चीन दोनों तरफ से ही हजारों जवान टैंक तैनात हैं। फाइटर्स जेट लगातार सीमा पर उड़ान भर रहे हैं। इस बीच भारत चीन से एक कदम आगे चल रहा है। दरअसल चीन एक धोखेबाज देश है। चीन इस तनाव को युद्ध में तब्दील करने पर आमादा है, इसलिए भारत अपने करीबी देशों से लगातार संपर्क में है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा भी भारत की इसी रणनीति का हिस्सा था। अब इसी बीच भारत को एक कामयाबी हासिल हुई है और ये कामयाबी ईरान के साथ हुई एक डील के बाद मिली है। एलएसी पर चीन की चालबाजी को नष्ट करने के बाद भारत सरकार ने चीन को कूटनीतिक स्तर पर भी पटखनी दी है। चीन से तनाव पर ईरान का मिलेगा साथ। आपको बता दें कि ईरान दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात की थी। इस बैठक में साफ साफ देखा गया था कि ईरान बहुत उत्सुकता से रक्षा मंत्री से बात कर रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाल करने का मुद्दा भी शामिल था। सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ईरान के वर्षों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने पर बल दिया। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। वहीं बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में चीन से तनाव को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें ईरान ने पुरजोर साथ देने की बात कही है। अफगानिस्तान को साथ लेकर आएंगे ईरान और भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसमें अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाल करने का मुद्दा भी शामिल था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में शांति बहाल होने से भारत को बहुत लाभ मिलेगा। जो इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी पाकिस्तान में पाले जाते हैं, उन्हें अफगानिस्तान से संरक्षण मिलता है। भारत ईरान की एकता के दूरगामी परिणाम। आपको बता दें कि सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बैठक में दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारत ईरान के वर्षों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने पर बल दिया। राजनाथ सिंह का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। इसके रास्ते भारत न केवल अपनी सामरिक बल्कि आर्थिक हितों को भी साधेगा। वहीं हाल ही में चीन ने ईरान के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया था। ऐसे में अगर भारत चीन के खिलाफ ईरान को मना लेता है तो ये बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। चाबहार पोर्ट के ऑपरेशनल हो जाने से भारत अपना कारोबार अफगानिस्तान और ईरान से कई गुना बढ़ा चुका है। अचानक ईरान पहुंच गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे, जहां पर चीन के रक्षा मंत्री वेई फांगहे ने उनसे मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा। उस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीनी पक्ष को खरी खरी सुनाई और उसे लद्दाख में पुरानी स्थिति फिर से बहाल करने को कहा। वहां से वापस लौटते समय राजनाथ सिंह शनिवार को अचानक ईरान पहुंच गए थे। अफगानिस्तान में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत ईरान में सहमति बनने के बाद चीन को झटका लगना तय माना जा रहा है।